रात की नाइट शिफ्ट मुझे पहले कभी इतनी भारी नहीं लगी थी। सरकारी अस्पताल की पुरानी इमारत बाहर से जितनी ठंडी और स्थिर दिखती है, अंदर उतनी ही बेचैन रहती है। उस रात जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की, घड़ी में ठीक 11:45 हो रहे थे। कॉरिडोर में ट्यूबलाइट की सफ़ेद रोशनी झिलमिला रही थी और फर्श पर फैली फिनाइल की गंध में कुछ ऐसा था जो गले में अटक जाता है। मैं पिछले 3 महीनों से इस अस्पताल में स्टाफ नर्स थी और वार्ड 6 मेरी जिम्मेदारी। बाकी नर्सें मजाक में उसे साइलेंट वार्ड कहती थीं क्योंकि वहाँ मरीज कम और सन्नाटा ज़्यादा होता था। पहली रात जब मैंने वार्ड 6 में कदम रखा तो लगा जैसे कमरे के अंदर हवा थोड़ी भारी है। 6 बेड थे, लेकिन उस दिन सिर्फ 4 मरीज भर्ती थे। मैंने रजिस्टर चेक किया, दवाइयाँ तैयार की, ड्रिप बदली और सब कुछ सामान्य लगा। लेकिन जैसे ही मैं आखिरी बेड के पास पहुंची, मुझे लगा कि वहाँ कोई लेटा है। चादर सिर तक खिंची हुई थी, शरीर की हल्की सी आकृति दिख रही थी। मैंने सोचा शायद इमरजेंसी में नया एडमिशन आया होगा और रजिस्टर अपडेट नहीं हुआ। मैंने रजिस्टर फिर देखा, 5वां और 6ठा बेड खाली दर्ज थे। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई, लेकिन मैंने खुद को समझाया शायद अटेंडेंट ने गलती की होगी। मैं उस बेड के पास गई और हल्के से चादर हटाई। नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ तकिया जिस पर हल्की सी सिलवटें थीं, जैसे अभी कोई उठा हो। उस रात मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, खुद को ही समझाया कि थकान है, दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन दूसरी रात ठीक 2:17 पर मॉनिटर की बीप ने मुझे जगा दिया। वार्ड 6 के मॉनिटर एक साथ बीप करने लगे, जैसे किसी का हार्ट रेट अचानक गिर गया हो। मैं दौड़कर पहुंची। चारों मरीज सामान्य थे, लेकिन 5वें बेड के ऊपर लगे मॉनिटर की स्क्रीन पर हल्की सी लाइन चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य दिल धड़क रहा हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने स्विच ऑफ किया। स्क्रीन काली हो गई। जैसे ही मुड़ी, मुझे पीछे से हल्की सी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। धीमी टूटी हुई सांसें। मैंने पलटकर देखा, बेड खाली, लेकिन चादर धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने उस रात वार्ड बदलने की रिक्वेस्ट लिखी, लेकिन सीनियर ने हंसकर टाल दिया। बोले, रात की ड्यूटी में ऐसा लगता है, आदत डालो। तीसरी रात मैंने तय किया कि अगर फिर कुछ हुआ तो सब रिकॉर्ड करूंगी। फ़ोन जेब में रखा और वार्ड 6 में बैठ गई। घड़ी ने 2:16 दिखाया। मैं स्क्रीन पर निगाह गड़ाए थी। 2:17 होते ही वार्ड के बाहर का कॉरिडोर अंधेरा हो गया। ट्यूबलाइट एक साथ बंद, सिर्फ वार्ड के अंदर की हल्की रोशनी बची। 5वें बेड पर चादर खुद ब खुद तन गई, जैसे कोई लेट गया हो। फ़ोन का कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू। धीरे धीरे चादर के नीचे आकृति उभरी, सिर, कंधे, पैर। मॉनिटर फिर बीप करने लगा। स्क्रीन पर नाम चमका, पेशेंट अनरजिस्टर्ड। मेरी सांस अटक गई। स्क्रीन पर उम्र 32। मैं 32 की ही तो थी। तभी चादर के नीचे से एक हाथ बाहर निकला, ठंडा, नीला, सूखा हुआ। उसने हवा में जैसे कुछ टटोलने की कोशिश की। मैं जड़ हो गई। आवाज़ आई, बहुत धीमी, नाम लिखो। मैंने पीछे हटते हुए दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर अंधेरा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट से रास्ता खोजते हुए नर्स स्टेशन तक पहुंची। बाकी स्टाफ गहरी नींद में थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उन्हें जगाया, घसीटकर वार्ड 6 तक लाई। लाइटें जल चुकी थीं। 5वां बेड खाली, मॉनिटर बंद। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चेक की। ब्लैक स्क्रीन, सिर्फ मेरी हांफती सांसें। उस रात के बाद मुझे हर शिफ्ट में वही समय डराने लगा। 2:17। चौथी रात मैंने रजिस्टर के पुराने पन्ने पलटे। 5 साल पहले के रिकॉर्ड में वार्ड 6 में एक मरीज की एंट्री थी,
Female 32, unknown identity. Status: dead at 2:17 a.m. कारण: कार्डियक अरेस्ट। नोट में लिखा था एडमिटेड विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। तारीख देखी, वही दिन वही महीना, आज से ठीक 5 साल पहले। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या हर साल उस तारीख पर? मैंने आगे के सालों के पन्ने देखे। हर साल उसी दिन 2:17 पर एक अनजान महिला की मृत्यु दर्ज थी। नाम की जगह खाली। अगली रात वही तारीख थी। मैं जानती थी कि कुछ होने वाला है। इस बार मैं तैयार थी। 2:16 पर मैं 5वें बेड के पास खड़ी थी। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। 2:17 होते ही लाइट्स फिर बंद, चादर खुद ब खुद तनी, मॉनिटर चालू। स्क्रीन पर इस बार नाम साफ लिखा था, मेरा नाम। नीचे लिखा स्टेटस पेंडिंग। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हाथ बाहर निकला और इस बार उसने मेरी कलाई पकड़ ली। पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। आवाज़ आई, नाम पूरा करो तब मैं जाऊंगी। मुझे अचानक समझ आया, हर साल कोई ना कोई नर्स यहाँ नहीं आती थी और रिकॉर्ड में एक अनजान महिला की मौत दर्ज होती थी। शायद वह अपनी पहचान चाहती थी। नाम, रजिस्टर में दर्ज नाम। मैंने कांपते हाथों से पेन उठाया, रजिस्टर खोला। 5 साल पहले की एंट्री में नाम खाली था। मैंने धीरे धीरे लिखा, अनामिका। पता नहीं क्यों यही नाम दिमाग में आया। जैसे ही नाम पूरा लिखा, वार्ड की हवा हल्की हो गई। मॉनिटर की बीप सीधी लाइन में बदलकर शांत हो गई। हाथ ने मेरी कलाई छोड़ दी। चादर सपाट हो गई। लाइट्स वापस आ गईं। 5वां बेड फिर खाली। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन अगली रात जब 2:17 हुए, मॉनिटर फिर बीप किया। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, पेशेंट अनामिका, स्टेटस डिस्चार्ज्ड। मेरे होंठ सूख गए। क्या अब वो चली गई? कुछ दिन सब सामान्य रहा। फिर एक नई नर्स आई, रिया, 31 साल की। उसकी ड्यूटी वार्ड 6 में लगी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। सोचा अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तीसरी रात रिया दौड़ती हुई मेरे पास आई, चेहरा सफ़ेद। बोली, मैम 5वें बेड पर कोई है। मेरे अंदर कुछ टूट गया। हम दोनों वार्ड में पहुंचे। चादर तनी हुई, मॉनिटर चालू। स्क्रीन पर नाम, पेशेंट रिया, स्टेटस पेंडिंग। रिया की चीख गूंज गई। मैंने रजिस्टर खोला। पिछले साल की तारीख पर 2:17 AM एक और अनजान महिला की मृत्यु दर्ज थी। नाम खाली, उम्र 41। मुझे तब समझ आया, यह सिर्फ एक आत्मा की बात नहीं थी, यह एक चक्र था। हर साल उसी तारीख, उसी समय वार्ड 6 एक नाम मांगता है। जो नाम नहीं पाता उसे ले लेता है। रिया की कलाई पर नीला निशान उभर आया, जैसे किसी ने पकड़ा हो। मैंने उससे कहा, डरो मत, नाम लिख दो। उसने कांपते हाथों से रजिस्टर में नाम भरा। जैसे ही आखिरी अक्षर लिखा, वार्ड शांत हो गया। लेकिन उस रात के बाद मैंने एक और बात नोटिस की। अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड में वार्ड से ले वार्ड 6 की पहली एंट्री 20 साल पुरानी थी। पहली अनजान महिला। और उसके बाद हर साल एक नाम। मैंने गिनती की, कुल 20 एंट्रियां। और इस साल की तारीख अभी पूरी नहीं हुई थी। मुझे एहसास हुआ, कहीं ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक पहली एंट्री का सच सामने न आए। मैंने आर्काइव रूम में जाकर धूल भरी फाइलें खंगाली। पहली अनजान महिला की तस्वीर मिली। चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें साफ। नीचे नोट था, ब्रॉड डेड, नो रिलेटिव्स। उसकी उम्र 32 थी। फोटो को ध्यान से देखा, दिल जोर से धड़कने लगा। चेहरा मुझसे मिलता जुलता था, जैसे मेरा ही कोई धुंधला प्रतिबिंब। उस रात 2:17 पर मैं अकेली वार्ड 6 में खड़ी थी। मॉनिटर खुद चालू हुआ। स्क्रीन पर लिखा, ओरिजिनल एंट्री, पेंडिंग क्लोजर। चादर तनी, हाथ बाहर आया। इस बार आवाज़ साफ थी,
मुझे नाम नहीं, सच चाहिए। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। शायद वह गलत तरीके से मरी थी, शायद उसकी मौत छुपाई गई थी। मैंने फाइल फिर देखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गायब थी। डॉक्टर का नाम कटे हुए पेन से मिटाया गया था। तब पीछे से कदमों की आहट आई। हमारे सीनियर डॉक्टर दरवाजे पर खड़े थे, उनका चेहरा पीला। उन्होंने धीमे से कहा, कुछ बातें दबी रहनी चाहिए। मुझे लगा जैसे वार्ड की हवा और भारी हो गई है। मॉनिटर की बीप तेज। डॉक्टर की आंखें मुझसे बचती हुई। उन्होंने स्वीकार किया, 20 साल पहले एक मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ था। गलत इंजेक्शन, मरीज की मौत। मामला दबा दिया गया। नाम रजिस्टर में नहीं भरा गया ताकि रिकॉर्ड साफ रहे। जैसे ही उन्होंने सच बोला, मॉनिटर की बीप लंबी सीधी लाइन में बदल गई। चादर धीरे धीरे बैठ गई। डॉक्टर अचानक सीने को पकड़कर गिर पड़े। घड़ी में 2:17। अगले दिन रिकॉर्ड में दर्ज था, मेल 58, कार्डियक अरेस्ट एट 2:17 AM। नाम साफ लिखा गया। उसके बाद वार्ड 6 शांत हो गया। कई महीने बीत गए। कोई 5वां बेड नहीं भरा, कोई मॉनिटर नहीं बीपा। लेकिन कभी कभी नाइट शिफ्ट में 2:17 पर मुझे हल्की सी सांसों की आवाज़ अब भी सुनाई देती है। फ़र्क बस इतना है कि अब वो बेचैन नहीं लगती, जैसे किसी को आखिरकार उसका सच मिल गया हो। फिर भी मैं हर रात रजिस्टर में एक खाली लाइन छोड़ देती हूँ। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि अगर फिर कभी वार्ड 6 किसी नाम या सच की मांग करे तो इस बार मैं तैयार रहूं। मैंने सोचा था सब खत्म हो चुका है, लेकिन अस्पताल जैसी जगहों में ख़त्म शब्द ज़्यादा देर टिकता नहीं। डॉक्टर की मौत के बाद वार्ड 6 कुछ हफ्तों तक सच में शांत रहा। 5वां बेड वैसे ही खाली पड़ा रहता। मॉनिटर अनप्लग्ड, चादर करीने से तनी हुई। मैंने खुद अपने हाथों से उसे स्टोर रूम में भिजवाने की रिक्वेस्ट डाली, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार कोई न कोई कारण देकर फाइल वापस आ जाती, जैसे वार्ड 6 उस बेड को छोड़ना ही नहीं चाहता था। फिर एक रात, ठीक 3 महीने बाद, नाइट शिफ्ट में बिजली कुछ सेकंड के लिए गई। बैकअप जनरेटर चालू हुआ, लाइटें टिमटिमाई, और जब रोशनी स्थिर हुई तो मैंने देखा 5वां बेड फिर वहीं था। वही जगह, वही एंगल, जैसे कभी हटाया ही न गया हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद स्टाफ ने बिना बताए वापस रख दिया होगा, लेकिन जब मैंने वार्ड बॉय से पूछा, उसने कसम खाकर कहा कि उसने तो बेड को स्टोर में ताला लगा कर रखा था। ताले की चाबी अभी भी उसके पास थी। उस रात 2:17 नहीं, बल्कि 1:59 पर मॉनिटर हल्का सा ब्लिंक हुआ। स्क्रीन काली थी, फिर एक सफ़ेद लाइन उभरी। कोई नाम नहीं, सिर्फ एक शब्द, कंटिन्यू। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। क्या ख़त्म होने के बाद भी कुछ बाकी था? अगले दिन मैंने पुरानी फाइलें फिर खंगाली। डॉक्टर की मौत के बाद जो केस बंद हुआ था, उसमें लिखा था कि मामला अनौपचारिक रूप से सुलझ गया, लेकिन कोई आधिकारिक जांच नहीं हुई, कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं बना, बस अंदरूनी नोटिंग। जांच नहीं हुई, कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं बना, बस अंदरूनी नोटिंग। मुझे समझ आने लगा कि शायद आत्मा को सिर्फ सच बोलना काफ़ी नहीं था, उसे दर्ज होना भी ज़रूरी था। उस रात मैंने एक फ़ैसला किया। 2:10 पर मैं अकेली वार्ड 6 में थी। बाकी स्टाफ को मैंने कह दिया था कि मैं ऑन ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर की कन्फेशन वाली बात एक कागज़ पर लिखी, तारीख, समय, उनका नाम, मेडिकल नेग्लिजेंस की पूरी डिटेल, नीचे साइन किया। 2:17 होते ही वार्ड की हवा फिर भारी हो गई। 5वां बेड अपने आप खींचकर थोड़ा मेरी तरफ आ गया। चादर पर हल्की सी सिलवट उभरी। मॉनिटर ऑन न हुआ। इस बार स्क्रीन पर वही पहली महिला का धुंधला चेहरा उभरा, जैसे किसी पुराने CCTV की ग्रे फुटेज। आवाज़ आई, पहले से साफ, गहरी और थकी हुई। सच लिखा, पर दुनिया को
मेरे हाथ कांप गए। मैं समझ गई, सच सिर्फ रजिस्टर में नहीं, रिकॉर्ड में, सिस्टम में जाना चाहिए था। अगले दिन मैंने अस्पताल के हेड ऑफिस में एक गुमनाम शिकायत भेज दी। सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच की। मुझे पता था अगर नाम सामने आया तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अब डर का वज़न नौकरी से बड़ा हो चुका था। जांच शुरू हुई, पुराने स्टाफ से पूछताछ हुई, मीडिया तक खबर लीक हो गई, अस्पताल का नाम खराब होने लगा, लोग वार्ड 6 की कहानी फुसफुसाने लगे और उसी दौरान वार्ड 6 फिर शांत हो गया। लगभग 1 महीने बाद आधिकारिक रिपोर्ट आई। 20 साल पुरानी मेडिकल गलती की पुष्टि हुई। अस्पताल ने सार्वजनिक माफ़ी जारी की। पहली बार उस महिला का नाम सामने आया, सुजाता मिश्रा। उसके दूर के रिश्तेदार को ट्रेस किया गया, अस्पताल की तरफ से मुआवजा दिया गया और सबसे अहम, अस्पताल के रिकॉर्ड में उसकी पूरी पहचान दर्ज की गई। उस रात मैं ड्यूटी पर थी। दिल में अजीब सी घबराहट थी। 2:17 से कुछ सेकंड पहले मैंने वार्ड 6 में कदम रखा। 5वां बेड बिल्कुल स्थिर था, मॉनिटर बंद। घड़ी ने 2:17 दिखाया। कुछ नहीं हुआ, न लाइट गई, न बीप, न चादर हिली। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मुड़ी मुझे अपने पीछे बहुत हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, बेड खाली था, पर तकिए पर हल्की सी गीली लकीर थी, जैसे किसी ने सिर रखकर रोया हो। और फिर वार्ड की खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका आया। मुझे लगा किसी ने बहुत धीमे से कहा, अब ठीक है। उसके बाद महीनों तक सब सामान्य रहा। 5वां बेड आखिरकार हटा दिया गया, मॉनिटर स्टोर में रख दिया गया। वार्ड 6 का नाम बदलकर जनरल वार्ड बी कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1 साल बाद उसी तारीख पर मैं अब सीनियर नर्स बन चुकी थी। नई भर्ती हुई नर्सों का इंटरव्यू चल रहा था। एक लड़की अंदर आई, उम्र 32, चेहरा अजीब तरह से परिचित। उसने अपना नाम बताया, अनामिका मिश्रा। मेरे हाथ से फाइल लगभग छूट गई। मैंने धीरे से पूछा, आप पहले कहीं यहाँ भर्ती हुई थी? वो हल्का सा मुस्कुराई, बोली, नहीं मैम, लेकिन मुझे अस्पतालों से अजीब सा लगाव है, बचपन से। मैंने उसकी फाइल पर नज़र डाली। जन्मतिथि वही तारीख जिस दिन सुजाता मिश्रा की मौत हुई थी। मेरे कानों में फिर वही बीप गूंजने लगी जो अब वहाँ थी ही नहीं। उस रात मैं वार्ड 6, अब जनरल वार्ड बी के बाहर खड़ी रही। 2:17 हुए। पूरा अस्पताल शांत था। फिर भी मुझे यकीन है कुछ चक्र पूरी तरह ख़त्म नहीं होते। वे बस रूप बदल लेते हैं, कभी एक नाम की तलाश में, कभी एक सच की, और कभी वापस आने के लिए। अनामिका मिश्रा की ज्वाइनिंग के बाद मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ इत्तेफाक है। नाम मिल जाना, जन्मतिथि मिल जाना। दिमाग जब डर से भरा हो तो हर चीज़ में पैटर्न दिखने लगता है। और फिर सीधा 2:18, जैसे 1 मिनट निकल लिया गया हो। मैंने सिस्टम चेक करवाया। टेक्नीशियन ने कहा, मैम कोई गड़बड़ी नहीं है। उसी रात अनामिका मेरे पास आई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने धीमे से पूछा, मैम क्या कभी आपको यहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई है? काश आवाज़ सुनाई देती है। मेरी सांस अटक गई। मैंने सामान्य बने रहने की कोशिश की। नहीं, क्यों? वो बोली, कल रात 2:17 पर मुझे लगा कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा था, लेकिन शब्द साफ नहीं थे, बस घर जैसा कुछ। मेरे हाथ ठंडे हो गए। पहले नाम, फिर सच, और अब घर। मैंने उसी रात पुराने रिकॉर्ड फिर खोले। सुजाता मिश्रा की फाइल में एक नई एंट्री जुड़ी थी, शायद जांच के दौरान अपडेट हुई होगी। उसमें उसका पता था, शहर के पुराने हिस्से में एक जर्जर मकान। मेरे अंदर एक अजीब खिंचाव उठा। अगले दिन ऑफ था। मैं अकेले उस पते पर गई।
पुरानी गली, टूटी दीवारें, जंग लगा गेट। दरवाजे पर ताला था, लेकिन खिड़की के शीशे से अंदर झांकने पर लगा जैसे घर सालों से खाली हो। जैसे ही मैं मुड़ी, मुझे लगा कोई पीछे खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन हवा में वही अस्पताल वाली गंध थी, फिनाइल और दवा की मिलीजुली गंध। मैंने ताले को छुआ, ठंडा, और तभी मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया, अस्पताल के सीसीटीवी का ऑन टू अलर्ट। वार्ड बी में मूवमेंट डिटेक्ट हुआ था। समय 2:17 PM। मैंने फुटेज खोली। स्क्रीन पर वार्ड खाली था, बेड्स स्थिर, लेकिन कैमरे के कोने में 5वें बेड की जगह, जहां अब सिर्फ दीवार थी, वहां एक हल्की सी धुंधली आकृति खड़ी थी, और उसके सामने अनामिका। वो जैसे किसी से बात कर रही थी। होंठ हिल रहे थे, लेकिन ऑडियो नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तुरंत अस्पताल लौटी। अनामिका नर्स स्टेशन पर थी, बिल्कुल सामान्य। मैंने उससे पूछा, तुम 2:17 पर वार्ड में थी? वो 1 सेकंड को चुप रही, फिर बोली, हाँ मैम, मुझे लगा कोई मुझे बुला रहा है। क्या देखा? उसने मेरी आंखों में देखा, बहुत शांत स्वर में बोली, मैम, वो मैं थी, लेकिन बूढ़ी और बहुत थकी हुई। मेरे पैरों तले जमीन डगमगा गई। उस रात मैं उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। 2:15 पर हम दोनों वार्ड बी में थे, सब सामान्य। 2:17 होते ही हवा भारी हुई। इस बार मॉनिटर नहीं, बल्कि दीवार पर, जहां कभी 5वां बेड था, वहां नमी की एक लंबी लकीर उभरी। धीरे धीरे वो लकीर आकार लेने लगी। चेहरा, वही धुंधला चेहरा। अनामिका जड़ हो गई, उसकी आंखें फैल गईं। दीवार से आवाज आई, घर चल। अनामिका ने फुसफुसाकर कहा, मुझे याद है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या याद है? उसकी सांसें तेज हो गईं। एक ठंडा कमरा, तेज लाइट। किसी ने कहा, गलती हो गई। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या ये सिर्फ आत्मा नहीं, कोई अधूरा पुनर्जन्म था? दीवार पर चेहरा, और साफ हुआ। अब वो सुजाता नहीं लग रही थी, वो अनामिका ही थी, लेकिन उम्र दराज। और तभी वार्ड की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, चक्र पूरा करो। मुझे लगा जैसे समय पीछे मुड़ रहा है। मेरी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। 2:17, 2:16, 2:15। अनामिका ने अचानक मेरा हाथ छुड़ा लिया और दीवार की तरफ बढ़ी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां उसके आर पार चली गईं। मेरे सामने वो धीरे धीरे धुंधली होने लगी, और उसी क्षण वार्ड का दरवाजा जोर से खुला। बाकी स्टाफ अंदर दौड़े। लाइट्स वापस आ गईं। दीवार सामान्य, हवा सामान्य। अनामिका गायब। उसका आईडी कार्ड फर्श पर पड़ा था। अगले दिन रिकॉर्ड में लिखा था, स्टाफ मिसिंग, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग। समय, लास्ट सीन 2:17 AM। मैंने फुटेज चेक की। कैमरे में मैं अकेली वार्ड में खड़ी थी, किसी और का कोई निशान नहीं, लेकिन दीवार पर एक फ्रेम के लिए बहुत हल्की सी परछाई उभरी, और उस परछाई ने जैसे कैमरे की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखें मेरी जैसी थीं। तब मुझे पहली बार डर लगा कि शायद ये कहानी सिर्फ सुजाता या अनामिका की नहीं है। शायद वार्ड 6 अब भी किसी नाम या सच का इंतजार नहीं कर रहा। शायद वो इंतजार कर रहा है मेरे 2:17 का। अनामिका के गायब होने के बाद अस्पताल का माहौल बदल गया। आधिकारिक जांच बैठी, पुलिस आई, सीसीटीवी खंगाले गए। हर कैमरे में मैं अकेली दिखी। किसी ने कहा, मैं सदमे में हूँ। किसी ने फुसफुसाकर पूछा, क्या आपको नींद की दिक्कत है? लेकिन असली दिक्कत नींद नहीं थी, समय था। हर घड़ी, हर डिजिटल स्क्रीन, हर मॉनिटर मुझे सिर्फ एक संख्या दिखाने लगे,
2:17, कभी ओपीडी टोकन 217, कभी दवा की बैच संख्या 0217, कभी एम्बुलेंस का नंबर 217। जैसे पूरा अस्पताल मुझे याद दिला रहा हो कि कहानी खत्म नहीं हुई,